हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु। सो आज मैं आपको टीजीटी का सिलेबस बताने वाली हूँ, सारे के सारे सब्जेक्ट का। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स है पहले हम उनको देख लेते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेबस एग्जाम पैटर्न में मेनली मैंने वीडियो बनाया था। तो एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से स्टार्टिंग होगी। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग भी आपसे इसमें पूछी जाएगी। ये आपके कॉमन थे, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया जो कि हॉस्टल वार्डन में भी था। ठीक है, पजल्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन हो गया, सीक्वेंसेस हो गए, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, एजर्शन, रीजन, वेन डायग्राम। तो पूरी की पूरी आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, जितने भी उसमें होता है। नेक्स्ट आईसीटी से भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि कंप्यूटर नॉलेज आपकी यहाँ चेक की जाएगी, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड्स, शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। इसके बाद उसमें कुछ पार्ट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा। सो ईएमआरएस में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा रहा है, जबकि बिहार में आपका नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, सो टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, इवैल्यूएशन सिस्टम। और यहाँ पे अलग से भी आपको मैंने एग्जाम पैटर्न में बताया था कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें और डिवाइडर होती हैं, जैसे कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एनईपी से क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा आपका, और खेलो इंडिया फिट एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम से दोनों से मिला के, मतलब एनईपी और ये खेलो इंडिया, इसमें आई थिंक मिला के 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश भी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जनरल हिंदी के जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल संधि होगी, समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, समान अशुद्धियाँ हो गई, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपके वर्ब आ गया, टेंसेस आ गए, वॉइसेस आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, आर्टिकल्स आ गए, जो जितने भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछी जा रही हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होगे तो ये इजी रहेगा आपके लिए थोड़ा सा, ये वाला सेक्शन। मेन हम चलते हैं, जो कि मेन आपका सब्जेक्ट है। आई होप आपने अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लिया होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा गया है। तो सब लोग इसको फिल नहीं कर सकते एक तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं है आपके पास, तो आप अगर अभी आप फिल कर भी लोगे तो आपको जॉब तो मिलेगी नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर तभी भी आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जॉब तो नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, जो कि इंग्लिश का आपसे पूछा जाएगा जो भी चीज़ें। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या आपका है, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एंड अनसीन टेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पे अनसीन पैसेज टाइप, राइटिंग एबिलिटी से क्वेश्चन रहेंगे, ग्रामर एंड यूसेज होएगा। नेक्स्ट है लिटरेचर से भी क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, जैसे शेक्सपियर्स का हो गया, रोमांटिक पीरियड हो गया, शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। ठीक है, 19वीं सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर हो गया, मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हो गया, रस्किन बॉर्न आर के नारायण, मुल्क राज आनंद हो गया। ठीक है, तो इसमें आपसे कुछ भी पूछ लेंगे। इंग्लिश जो लोग पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा ये सारी चीज़ें, एंड ग्रामर भी, जैसे कि टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गया, वॉइस हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए, वर्ब, कॉनकॉर्ड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए हम हिंदी का देखते हैं। सो हिंदी में यहाँ पे गद्य साहित्य, जो कि गद्य साहित्य में आपका आएगा यहाँ पे हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य। ठीक है, काव्य भाग आएगा। इसके बाद हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, ये सारी चीज़ें। इसमें मतलब कि व्याकरण में अलंकार हो गया, शब्द शक्तियाँ हो गया, मुहावरे हो गए, लोकांतियाँ हो गया। ठीक है, अपठित गद्यांश, पद्यांश हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। मैथ्स में चलते हैं हम लोग। मैथ्स में आपका रियल नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप सिलेबस ऑलरेडी यहाँ रीड कर सकते हो कि उसमें इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स,
एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एंड मैट्रिसेस हो गए, पॉलिनोमियल्स, आपका 9th में भी चैप्टर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि 10th-12th तक पढ़ के आपने छोड़ दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पूरा का पूरा आपको ग्रेजुएशन लेवल तक प्रिपरेशन इसमें आपको रखनी होगी। और जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है भी, तो उसका आपका वेटेज ज़्यादा ही है। अगर आपने एग्ज़ाम पैटर्न नहीं देखा है, आप वीडियो देखिए, और साथ ही साथ जो आपका मेन कंटेंट है उसको ढंग से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलस आएगा। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गया, एरिया वॉल्यूम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, प्रोबेबिलिटी से भी बनेंगे क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको पढ़। तो मेन हमारा फोकस है जो इवनली साइंस, जो कि फोकस बहुत ज़्यादा इस पर रहता है सबका, साइंस है आपका टीजीटी साइंस। तो साइंस में आपका है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में सारी चीज़ें आएंगी, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। मतलब कि आपका ये फिजिक्स भी जो रहेगी आपकी, ये हाई लेवल की रहने वाली है। ऐसा नहीं कि आसान सा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 9th-10th लेवल का बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि टीजीटी 10th लेवल पढ़ाते ही हैं। तो 12th भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है फिजिक्स एक तरीके से, अगर आप देखो तो आपको थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल टच करना रहेगा, ठीक है। लाइट हो गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपसे सब्जेक्ट जो मांगा गया है, जैसे कि फिजिक्स तो है नहीं आपका साइंस वाले में, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपसे मांगा गया है कि आपका ग्रेजुएशन उससे होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको पढ़ाना क्या रहेगा, फिजिक्स भी पढ़ाना रहेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाना रहेगा, और आपको बायो भी पढ़ाना रहेगा, बायोलॉजी भी पढ़ाना रहेगा ना। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आपका बॉटनी नहीं आएगा, मतलब बॉटनी आएगा बट वो बायो में ही मिक्स हो जाएगा वो चीज़। बट यहाँ पे जो आपका रहेगा फिजिक्स, जैसे क्लास में आप 9th-10th में पढ़ाओगे, 6th में पढ़ाओगे, 7th में पढ़ाओगे, 8th में पढ़ाओगे, तो फिजिक्स आपसे यहाँ पूछा जाएगा। इसकी कंफ्यूजन आप बिल्कुल मत रखिएगा। लाइट से क्वेश्चन है, लाइट भी आपका फिजिक्स में ही आता है, तो आपको आना चाहिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये भी आपका हो जाता है फिजिक्स में। ग्रेविटेशन हो गया, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फ्लोटेशन हो गया। तो यहाँ पे समझ रहे हो आप, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। फिजिक्स में यही सब पूछा ही जाता है। नेक्स्ट हो गया फ्लोटेशन, साउंड हो गया। फिर अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए। इसमें जो भी लॉ वगैरह होते हैं, ये तो आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा ही होगा। तो अगर आपके पास नोट्स है, कोई बुक है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पूरी की पूरी टेबल आपको पीरियोडिक टेबल रटी होनी चाहिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। मैन मेड मटेरियल। अब लाइफ प्रोसेस है यहाँ पे आपका, जिसमें कि आपका रहता है बायो का सेक्शन। तो यहाँ पे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, नीड ऑफ फॉर न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड हो गया, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, टिश्यूज हो गए, फिर डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी आपकी। नेचुरल रिसोर्सेज से भी अलग से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, तो अलग से टॉपिक है यहाँ पे एनवायरमेंट का, जिसमें कि एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, विंड, रेन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। फिर ये पूरा का पूरा आपका इतना ज़्यादा रहने वाला है, जितने भी बायोलॉजी और केमिकल साइकिल हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीथ ऑफ लाइफ,
एयर पोल्यूशन, वाटर वंडरफुल लिक्विड, वाटर पोल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मतलब इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, सो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप बिल्ड, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल साइंस वालों का। सोशल साइंस में पूरा आपका हिस्ट्री रहेगा, जितनी भी चीज़ें आपने ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ी हैं, मतलब पढ़ी भी नहीं है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफी रहने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट आपका सिविक्स आता है। फिर सिविक्स के बाद यहाँ पे आपका बंगाली स्टार्ट हो जाता है। बंगाली मुझे रीड करनी नहीं आती है, सो आपको अगर आती है तो आप उसको रीड कर लीजिएगा। ओके, सो गुजराती का भी ऐसे आपका है, ये भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। एंड कन्नड़, मलयालम का भी है, ऐसे आप इंग्लिश में भी लिखा है, आप रीड कर लेना। मराठी के बाद आपका है मीज़ो एंड ओडिया। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। संस्कृत भी बहुत लोग फिल करते हैं और काफ़ी अच्छा भी रहता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को संस्कृत आती है। इधर बीच तो बहुत लोगों को आने लगी है जो पढ़ते हैं, बट इवनली काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। अगर आपको आ रहा है संस्कृत तो आप निकाल सकते हो। कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हो चुका है हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी तब भी संस्कृत बहुत रेयरली बहुत लोगों को बहुत अच्छी आती है, अदरवाइज सबको इतनी नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संताली, फिर इसके बाद है आपका तेलुगु का पूरा सिलेबस है, पूरा PDF है अगर आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट उर्दू का था। आप लाइब्रेरियन का देख लीजिएगा, लाइब्रेरियन में भी सारी चीज़ें आएंगी आपका। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी सोशल इंस्टीट्यूट, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें हैं एज अ लाइब्रेरियन। आर्ट टीचर के लिए भी सारी चीज़ें, प्रॉपर टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। हॉस्टल वार्डन के लिए जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट भी आपको बना दूंगी, मेनली हॉस्टल वार्डन के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको फॉर्म तो फिल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बस आप पास होनी चाहिए, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं मांगा है, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ का है, आप इसको देखिएगा, मैं आप वीडियो में बना दूंगी, अगर अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।